नमस्कार, चलिए जानते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों को। आइए जानते हैं राजस्थान में मौजूदा सरकार ने प्रदेश की महिला, बूढ़े बुजुर्ग और किसान, विधवा, युवा साथियों के लिए क्या कुछ खास किया है। आइए जानते हैं, क्या राजस्थान में पेंशन को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं, या प्रदेश में राशन किट को लेकर क्या नए वादे जारी हुए, क्या गरीब किसानों का बिजली बिल माफी और कर्ज माफी पर सरकार की ओर से क्या बयान जारी हुए हैं। इन सभी खबरों को अगले 5 मिनट में बताने वाले हैं, लेकिन आप हमारी खबरों को लगातार देखते रहें। लेकिन खबरों को शुरू करने से पहले किसान साथी कमेंट में अपने जिले का नाम बताना ना भूले, क्योंकि इस बार राजस्थान का विधानसभा चुनाव काफी अलग होने वाला है। इसमें दोनों पार्टियों की ओर से राजस्थान की जनताओं को नए तरीके के वादे दी जा रही है। इनमें सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी को वोट नहीं देंगे। अक्सर ऐसा है, नागौर के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी खुद की पार्टी को वोट नहीं देंगे। उनके छोटे भाई और खियूसर के मौजूदा एमएलए नारायण बेनीवाल भी आरएलपी को वोट नहीं देंगे। इतना ही नहीं, दोनों भाइयों का परिवार भी आरएलपी को वोट नहीं दे पाएंगे। हनुमान बेनीवाल और उनके छोटे भाई नारायण बेनीवाल प्रदेश की अलग अलग जगहों पर आयोजित की जा रही है आरएलपी चुनावी सभा में, रैलियों में कांग्रेस और भाजपा को दोनों को आड़े हाथ ले रहे हैं, लेकिन उन दोनों का मतदान आरएलपी के लीडर्स को नहीं किया जाएगा। हनुमान बेनीवाल हेलीकॉप्टर से लेकर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। आरएलपी के लिए जनता के साथ वोट भी मांग रहे हैं। नागौर की खियूसर विधानसभा से आप स्वयं के द्वारा आरएलपी के प्रत्याशी के भी मैदान में हैं, लेकिन आखिर हनुमान बेनीवाल और उनका परिवार इस बार आरएलपी को वोट नहीं दे पाएंगे। ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप लगातार खबरों को देखते रहे। खियूसर विधानसभा चुनाव में लेकिन इस बार उनका वोट नहीं दिया जाएगा। हनुमान बेनीवाल के खियूसर विधानसभा सीट पर पेश किए नामांकन पत्र के साथ दिए चुनावी हलफनामा में बताया है कि उनका वोट फाइनल इलेक्शन वोटर लिस्ट में नागौर विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 90 में 795 नंबर पर दर्ज हुआ है और वे नागौर तहसील के गांव बरण गांव से रहने वाले हैं। लेकिन इस लिहाज से हनुमान बेनीवाल का मतदान बूथ नागौर विधानसभा क्षेत्र के बरण गांव में होने वाला है। भाग संख्या 90 पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरण गांव के बूथ में 795 नंबर पर हनुमान बेनीवाल पुत्र रामदेव बेनीवाल का वोट दर्ज किया गया है और 797 नंबर पर उनके भाई नारायण बेनीवाल का भी वोट है। साथ ही उनके पत्नी और उनके भाई बहन जितने भी परिवार के सदस्य है उसी बूथ में उनका मतदान किया जाएगा। नागौर में आरएलपी प्रत्याशी का कोई भी प्रत्याशी नहीं है। नागौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस से हरेंद्र मिर्जा और बीजेपी के ज्योति मिर्जा को चुनाव में उतारा गया है। वहां से कोई भी आरएलपी के उम्मीदवार को नहीं सिलेक्ट किया है। अब सवाल ये सबसे बड़ा होता है कि आखिर हनुमान बेनीवाल अगर नागौर विधानसभा सीट से आरएलपी प्रत्याशी को नहीं खड़ा किया है तो इस बार वोट किसको करेंगे। आपकी कमेंट राय चैट सेक्शन में जरूर बताना। और इस बार राजस्थान की विधानसभा चुनाव के चलते दोनों पार्टियां यानी कांग्रेस और भाजपा की सरकार की ओर से किसानों के बीच कई प्रकार के वादे किए जा रहे हैं। परिवार की मुखिया महिला को जहां कांग्रेस सरकार की ओर से 10,000 रूपए सालाना देने की बात कही है, तो वहीं बीजेपी सरकार की ओर से 12,000 रूपए सालाना देने की बात कही है। जहां से कांग्रेस सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रूपए देने की बात कही है, वहीं भाजपा सरकार की ओर से 400 रूपया सिलेंडर देने की बात कही जा रही है। और राजस्थान में शिक्षा के माहौल में कांग्रेस सरकार की ओर से छात्रों को फ्री लैपटॉप और टैबलेट देने की बात कही है और इंग्लिश शिक्षा फ्री में देने की बात की है, तो वहीं भाजपा सरकार की ओर से 12वीं की मेधावी छात्राओं को फ्री स्कूटी और महिलाओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा उज्जवल भविष्य बनाने के लिए दे रही है। तो इस प्रकार की कई प्रकार की घोषणाएं, साथ में ओल्ड पेंशन को लेकर कांग्रेस सरकार की ओर से 1000 रूपया पेंशन 1500 रूपये करने की बात कही है। वहीं राजस्थान की भाजपा सरकार की ओर से उसी पेंशन को 3000 रूपये देने की बात कही है। और आपदा पीड़ित में कांग्रेस सरकार की ओर से 15 लाख रूपये का मुआवजा बीमा मुफ्त देने की बात कही है। वहीं भाजपा सरकार की ओर से उसी मुआवजे को 20 लाख रूपया प्रत्येक किसान के बैंक खातों में जारी करने का ऐलान किया है। तो इस बार राजस्थान का विधानसभा चुनाव काफी आक्रोश और उत्साह के साथ किया जा रहा है। ऐसे में दोनों पार्टियों की ओर से जनताओं को बड़े बड़े वादे तोहफे दिए जा रहे हैं। इसमें कितना भरोसा होगा और कौन सी पार्टी मतदान के साथ फिर से कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार के तौर पर मुख्यमंत्री बनेंगे या भाजपा सरकार की ओर से, वो तो जनता ही निर्भर करेगी। लेकिन आपकी जो कमेंट राय है, क्या इस बार राजस्थान में कांग्रेस का एक बार फिर से रिपीट सरकार बनेगी या नए सिरे से भाजपा सरकार का फुल मुख्यमंत्री के तौर पर वो चेहरा उभरेगा? इसके बारे में आपकी चैट सेक्शन जरूर बताना। लेकिन खबरों का सिलसिला यहाँ जारी रहेगा। आप हमारी सभी खबरों को लगातार देखते रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।